तारा मिल्की वे के केंद्र में था और अभी भी वहां मौजूद है। यह सिग्मा साम्राज्य का मुख्य तारा है, जिसका प्रभाव मुख्य रूप से लगभग 100 मिलियन साल पहले मिल्की वे में है। सिग्मा साम्राज्य एक सुपर उन्नत सभ्यता तक पहुंच गया है, जो ताना निर्माण में सक्षम है। फिर भी हमने एक सुपर उन्नत सभ्यता तक नहीं पहुंचा है। आधा दिल की सभ्यता। पृथ्वी की वर्तमान सभ्यताओं जैसी दो सभ्यताएं ढह गई हैं। पृथ्वी पर पहली सभ्यता, जैसे कि वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली और लियोनार्डो दा विंसी, प्राचीन रोमन युग के कुछ सदियों बाद आई। आगे स्टीम इंजन जैसे पृथ्वी पर एडिसन जैसे कई आविष्कारों के साथ यह लगभग 10वीं शताब्दी का है। 20वीं शताब्दी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एक सभ्यता, वहां राजनीति और समाज स्थापित की गई थी। यह पृथ्वी पर प्रौढ़ता की 10वीं शताब्दी के आसपास है। अफ्रीका में गृह युद्ध की स्थिति आज की तरह पृथ्वी पर हर जगह फैली हुई है। सेंगोकू में जापान आधिपत्य में हराही लड़ाई। संघर्ष धनुष और तीर के बारे में नहीं था, तब यह मशीन गन और बारूदी सुरंगों का उपयोग कर लड़ा गया था। इसलिए मेन का अधिकांश हिस्सा खतरनाक हो गया है। केवल कुछ सीमित जमीन सुरक्षित रूप से खेती योग्य है। पूर्व फैल रहा था और अंत में परमाणु हथियार पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध के माध्यम से विकसित किए गए। पहली सभ्यताएं पृथ्वी से लगभग नाश हो गईं। परमाणु आश्चर्य हुआ था। केवल कुछ वैज्ञानिक भूमिगत चले गए। उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को थोड़ा सा विरासत में मिला। परमाणु सर्दियों का अंत जमीन पर हो गया। दूसरी सभ्यता खरोंच से शुरू हुई। प्राचीन रोम जैसा युग फिर से उभर आया। वैज्ञानिक भूमिगत चले गए। मसीह को धर्मियों के लिए पृथ्वी पर भेजो। बाइबल ने अपनी शिक्षाओं को भगवान द्वारा लिखे गए शब्द के रूप में फैलाया। बाइबल में इसने गलत विज्ञान, जादू टोना के रूप में चर्च के अधिकार से चोरी की गई प्रौद्योगिकी के सही दृष्टि के बारे में लिखा। गैलीलियो रिले जैसे वैज्ञानिकों ने इसे देखे। लियोनार्डो दा विंसी जैसे वैज्ञानिकों के लिए जांच में दबा दिया, जिसने मुझे अपने विचारों को दुनिया में प्रस्तुत करने में संकोच किया। यह इसके लायक है। हथियार प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी। पूरा तारा खदान क्षेत्र नहीं था। 19वीं शताब्दी के आसपास, जैसा कि राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियां भूमिगत सभ्यता परिपक्व हो गई हैं, उन्होंने विभिन्न आविष्कारों को दबाना बंद कर दिया, जैसे वाट्स स्टीम इंजन और एडिसन के स्थलीय सभ्यता के आविष्कार। हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधी प्रगति के कारण उपनगरीय क्षेत्र होते हैं। पर्यावरण बिगड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर अचानक बढ़ता है। तटीय शहरों को निगल लिया है। हालांकि पहली सभ्यता का विनाशकारी अंत नहीं था। दूसरी सभ्यता थोड़ा पीछे हट गई। तीसरी सभ्यता। दूसरी सभ्यता में विफल न होने के लिए पतन दूसरी सभ्यता के बीच से शुरू हुई। सभ्यता को विकसित करने में कामयाब रही। पर्यावरण और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए संसाधन कुशल समाज बनाया। अकादमिक प्रौद्योगिकी को लगातार उन्नत किया और अंत में एक सुपर उन्नत सभ्यता को उस बिंदु तक प्राप्त किया जहां अंतरिक्ष उड़ान मुक्त थी। संसाधन कुशल समाज के साथ भी अंतरिक्ष में ऐसे संसाधनों की तलाश की गई है जो अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करके लागत के मामले में सस्ते हों। सौर मंडल के संबंध में उन्होंने टाइटन के मीथेन प्रकाश से धन संसाधनों को एक ऐसे चरण में भी निकाला जहां सौर मंडल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक प्रौद्योगिकी संसाधनों की चिंता किए बिना विकसित हो रही। युद्ध निर्माण विधियां डायनासोर युग के समान तारों में भूमिगत संसाधनों को निकालकर सभ्यता उन्नत तकनीक के लिए संभव हो गई। जब ताना निर्माण शौकिया लोगों के लिए काफी आम हो गया, तो प्राचीन रोमन काल के समान कई तारे दूसरे सौर मंडल में पाए गए। अपने इतिहास पर प्रतिबिंब से मैंने अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड से प्रेरित दूसरी मंजिल के स्टार का मार्गदर्शन करने की कोशिश की। प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श इतिहास बाइबल में लिखा था। अविकसित मसीह का लाभ उठाना, जैसे कि इसने इतिहास की भविष्यवाणियों को पूरा किया। तब निकाई तारे को श्री मिशितो कहा जाता था। हमने युद्ध संचार के साथ एक सुपरुन्नत सभ्यता प्राप्त की। उन तारों के पास अन्य नए मिकाई तारे के मार्गदर्शक भी हैं। मार्गदर्शित तारे भी एक सुपर उन्नत सभ्यता तक पहुंच चुके हैं।